उत्तराखंड मासिक करंट अफेयर्स उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड बजट 2025-26 20 फरवरी 2025 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसका उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। इसके लिए राज्य सरकार ने कृषि, उद्योग, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, पर्यटन और आयुष को प्राथमिकता दी है। इस बजट में कुल प्राप्तियां 1,01,034.75 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें 62,540.54 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां एवं 38,494.21 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं, जबकि कर राजस्व का योगदान 39,917.74 करोड़ रुपए तथा गैर कर राजस्व का योगदान 22,622.80 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार यह बजट नमो के सिद्धांतों पर आधारित है तथा इस बजट में ज्ञान मॉडल पर फोकस किया गया है। उत्तराखंड बजट की यह टेबल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं इस बजट में की गई घोषणाओं के अनुसार आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देने के लिए मेघा परियोजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रिकॉर्ड 14,763.13 करोड़ रुपए और मत्स्य पालन विभाग में ट्राउट प्रमोशन के माध्यम से ग्रामीण रोजगार के लिए 146 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं UIIDB योजना के तहत हरिद्वार और ऋषिकेश के विकास के लिए 168.33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम के लिए 10 करोड़ रुपए और स्मार्ट सिटी योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के लिए 6.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त होमगार्ड कल्याण निधि के लिए 1 करोड़ रुपए, सिल्क फेडरेशन रिवॉल्विंग फंड के लिए 5 करोड़ रुपए, समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए 30 करोड़ रुपए, स्प्रिंग एवं नदी कायाकल्प के लिए 125 करोड़ रुपए तथा पेयजल और सिंचाई विभाग में बिजली भुगतान के लिए 490 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं एवं जल जीवन मिशन के लिए 1,843 करोड़ रुपए, शहरी जलापूर्ति सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए, सड़क सुरक्षा पहल के लिए 1200 करोड़ रुपए और नागरिक उड्डयन विभाग के लिए 36.88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जबकि टिहरी झील विकास के लिए 100 करोड़ रुपए, मानस खंड योजना के लिए 25 करोड़ रुपए, वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़ रुपए, नए पर्यटन स्थलों के लिए 10 करोड़ रुपए एवं 4 धाम सड़क नेटवर्क सुधार के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 600 करोड़ रुपए, कैंपा योजना के लिए 395 करोड़ रुपए, पर्यावरण मित्र बीमा योजना के लिए 2 करोड़ रुपए, रसोई गैस सब्सिडी हेतु 55 करोड़ रुपए, EWS आवास अनुदान के लिए 25 करोड़ रुपए तथा जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में किया। दरअसल इन राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स के रूप में आयोजित किया गया, जो खेलों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन था। आपको बता दें कि इसका शुभंकर मौली, जबकि टैगलाइन संकल्प से शिखर तक है। नेशनल गेम्स 2025 की पदक तालिका में कुल 121 पदक के साथ सर्विसेज शीर्ष पर रहा, जबकि उत्तराखंड ने 24 स्वर्ण, 35 रजत और 44 कांस्य सहित कुल 103 पदक जीते और पदक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में कांडा के सुनार गांव निवासी ज्योति वर्मा ने वुशु में कांस्य पदक जीतकर उत्तराखंड को पहला पदक दिलाया,
जबकि पहला स्वर्ण पदक देहरादून के अचोम तपास ने वुशु खेल में ही दिलाया। उत्तराखंड में बाहरी लोगों को कृषि भूमि खरीदने पर रोक। 19 फरवरी 2025 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने भूमि कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है, जो हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर 13 में से 11 जिलों में राज्य के गैर निवासियों द्वारा कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाता है। इस कानून के तहत आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। साथ ही जिला मजिस्ट्रेटों के पास अब भूमि खरीद को मंजूरी देने का अधिकार नहीं होगा। अंतिम मंजूरी राज्य प्रशासन के पास होगी तथा गैर निवासियों से जुड़े भूमि लेन देन को रिकॉर्ड करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित पोर्टल बनाया जाएगा। आदर्श संस्कृत गांव 11 फरवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने राज्य की दूसरी भाषा संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने 13 जिलों में प्रत्येक से एक गांव को आदर्श संस्कृत गांव के रूप में नामित किया। ये गांव नई पीढ़ी को संस्कृत के माध्यम से भारतीय दर्शन और ज्ञान परंपराओं से जोड़ने में मदद करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों को दैनिक जीवन में संस्कृत में बातचीत करने का प्रशिक्षण देने के लिए विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई है। ग्रामीणों को धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान वेदों, पुराणों और उपनिषदों के श्लोकों को सुनाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार ने जिन 13 गांवों को आदर्श संस्कृत गांव के रूप में नामित किया वे हैं: संस्कृत शिक्षा से जुड़े हुए 261 छात्र छात्राओं को मिला सम्मान। 16 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संस्कृत शिक्षा से जुड़े हुए 261 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान में 2024 से 25 हेतु 10वीं और 12वीं के कुल 24 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः 5,100, 4,100 और 3,100 रुपये की धनराशि दी गई, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति जनजाति संस्कृत छात्रवृत्ति योजना 2024 से 25 हेतु कुल 148 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने पहली बार शुरू की गई गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना 2024 से 25 हेतु कुल 79 छात्राओं को सम्मानित किया। उत्तराखंड की अन्य महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार हैं। फरवरी 2025 में उत्तराखंड के नानक मत्ता पब्लिक स्कूल के छात्रों को अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु में पर्यावरण शिक्षा के लिए लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित विप्रो अर्थियन अवार्ड मिला। 20 फरवरी 2025 को केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के जड़ी बूटी विशेषज्ञ डॉक्टर मायाराम उनियाल को प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 से 17 फरवरी 2025 तक आयोजित ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में पश्चिम बंगाल लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा। वहीं इस गणना में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा। फरवरी 2025 में चमोली में पर्यटकों के लिए डिजिटल इनर लाइन परमिट प्रणाली शुरू की गई। अब चमोली में भारत तिब्बत सीमा क्षेत्रों में आने वाले पर्यटक pass.chamoli.org के माध्यम से ऑनलाइन इनर लाइन परमिट प्राप्त कर सकते हैं। फरवरी 2025 में प्राप्त जानकारी के अनुसार चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के पवित्र कपाट 4 मई 2025 को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया को खुलेंगे। 21 फरवरी 2025 को कागज रहित शासन की दिशा में कदम उठाते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी ने आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पोर्टल का शुभारंभ किया।
17 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के 14वें मिड करियर कोर्स के तहत भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। फरवरी 2025 में जैविक खाद्य उत्पादकों एवं विपणन एजेंसियों के परिसंघ द्वारा उत्तराखंड से जैविक उत्पादों के निर्यात में 66% की तीव्र गिरावट पर चिंता व्यक्त की गई। दरअसल इस गिरावट का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा घोषित उत्तराखंड ऑर्गेनिक नीति का क्रियान्वयन न किया जाना है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान जारी किया, जिसके तहत उत्तराखंड को 93.9643 करोड़ की अनटाइड ग्रांट की पहली किस्त प्राप्त हुई। 27 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हर्षिल मुखबा क्षेत्र में जनकताल ट्रैक का शिलान्यास किया, जो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ट्रैकिंग रूट होगा। इस ट्रैक की समुद्र तल से ऊंचाई 5400 मीटर है। फरवरी 2025 में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को केदारनाथ यात्रा 2024 के सफल, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल संचालन के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 फरवरी 2025 को जस्टिस आलोक मेहरा ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 9वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। पर्यावरण कार्यों के लिए मशहूर सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता विमला बहुगुणा का 14 फरवरी 2025 को देहरादून में निधन हो गया। फरवरी 2025 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कराए गए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्तराखंड का देहरादून एयरपोर्ट लगातार दूसरी बार दूसरे स्थान पर रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश का गक्कल एयरपोर्ट इस सर्वे में शीर्ष पर रहा। फरवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार के तीसरे प्रमुख सचिव के रूप में मीनाक्षी सुंदरम को नियुक्त किया गया। फरवरी 2025 में उत्तराखंड के टिहरी जनपद के रोलियाल गांव की मूल निवासी मीनाक्षी नेगी कर्नाटक की पहली महिला वन प्रमुख बनी।